नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। और अभी के प्रेजेंट एग्जाम में जो हो रहे हैं, जैसे CHSL हो गया, चाहे NTPC जो हम लोग का हो चुका और आने वाला ग्रुप डी एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में से एक टाइप है, जिस चैप्टर का नाम है, हम लोग हिंदी में बोला जाता है रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइनियर इक्वेशन या वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैथ का ही एक पार्ट है। किसी किसी में इसको एडवांस मैथ कहा जाता है, कभी कभी इसको अर्थमेटिक कहा जाता है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी, ALP, NTPC, SSC, CHSL, CGL, बहुत ही, और आने वाला ग्रुप डी के लिए तो एकदम श्योर हो जाए कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे फंसने वाला ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी आप लोग के लिए नए कंटेंट लाऊं आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो हम लोग का रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर वन देखिए। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें ट्रिक बोल के कुछ नहीं, इसमें बस आपका कैलकुलेशन है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। यही एक चैप्टर है जिसमें आपका पूरा कैलकुलेशन होगा, कोई ट्रिक बोल के काम नहीं करेगा, लेकिन इसको बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देखिए बोला है कि 12 कलम और 7 पेंसिल का कीमत 285 रुपए है। मान लीजिए दोस्तों कि पेन को हम लोग X मानते हैं और पेंसिल को हम लोग Y मानते हैं। ठीक ना, माना कि पेन X है और पेंसिल हमारा कितना है, Y है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12X प्लस 7Y इक्वल्स टू 285, यानी 12 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य कितना है, 285 रुपए। अगला बोल रहा है यदि पेन की कीमत 6 रुपए प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 5 रुपए प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, इसका मतलब पेन का जो प्राइस है वो 6 रुपए के हिसाब से कम हो रहा है और पेंसिल का प्राइस 5 रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है। उसके बाद 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 118 रुपए हो जाती। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन हम लोग को इजीली मिल गया और दूसरा इक्वेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, वो यहां से निकलेगा। देखिए पेन का दाम कम होने के बाद वो 11 पेन लिया, तो हम लिख सकते हैं 11 को कलम लिया और पेन का मान X माने, कितना दाम कम हुआ है, 6, प्लस अच्छा पेंसिल का दाम 5 रुपए बढ़ने के बाद ना 3 पेंसिल लिया गया जी, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पेंसिल को माने हैं Y प्लस हमारा वैल्यू कितना बढ़ा, 5, बराबर कितना रुपए इन्वेस्टमेंट की, 118 रुपए। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 11X माइनस 66 प्लस 3Y प्लस 15 बराबर 118। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11X प्लस 3Y, X और Y को एक साइड कर लेते हैं और वैल्यू को उधर लेके चलते हैं। देखिए मेरा ऑलरेडी 118 है, उसमें से हम ये प्लस 15 है माइनस 15 होगा और ये माइनस 66 है प्लस 66 होगा। ठीक, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो हम लिख सकते हैं 11X प्लस 3Y इक्वल्स टू 118 में से 15 जाएगा 103 और उसमें 66 जुड़ेगा 169, तो जो मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया 169। अब यहां से दोस्तों हम लोग X और Y का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा X और Y का वैल्यू निकालने टाइम जो छोटा है उसको आप पकड़िएगा। ठीक है, तो हमारा ये दोनों छोटा है, हम इसको पकड़ेंगे। याद रखिए बराबर या तो आपको इधर करना पड़ेगा ना तो इधर, या तो इस साइड बराबर करोगे ना तो इस साइड। तो अगर हम इस साइड को बराबर करने जाते हैं तो एक साइड में है मेरा 7 और एक साइड में मेरा 3 है। 7 और 3 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 21 होता है। ठीक ना, 7 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 21। अब देखिए इसको आपको 21 करने के लिए 3 इंटू देना पड़ेगा, तो जितना गुना आप इधर दे रहे हैं आप इन तीनों को भी उतना ही गुना दोगे। ठीक,
और इसको आप 21 करने के लिए आपको 7 गुण देना पड़ेगा, तो आप तीनों को 7 गुण दोगे। तो जब हम नया यहाँ पे इसको 3 गुण देंगे इन तीनों को, और इन तीनों को हम लोग कितना देंगे 7 टाइम्स, तो हम लोग का नया इक्वेशन निकलेगा 12 3 36x प्लस 21y इक्वल्स टू 15 का 5 हासिल गया 2, 24 2 26 हासिल गया 2, 8 865, ठीक ना। 15 का 5 हासिल गया 1, 24 1 25, 855 हमारा कितना है वैल्यू 855। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इससे इसका इंटू करेंगे 77x प्लस 21y इक्वल्स टू 9 7 63 का 3 हासिल गया 6, 42 6 48 हासिल गया 4 और 7 4 11 1183। एक साइड का वैल्यू मेरा 1183 है, एक साइड का वैल्यू मेरा 855। तो देखिए एक साइड का वैल्यू बराबर करने का मतलब हो गया कि आपका एक वैल्यू कट जाएगा। यहां अगर माइनस 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 लगाओगे तो ये आपका कट जाएगा। यहां अगर माइनस आप करते हो तो माइनस का 41x इक्वल्स टू, इससे इसका माइनस करोगे तो माइनस का 328, ठीक ना। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल्स टू करोगे 328 को अगर आप 41 से डिवाइड करते हो तो आएगा आपका 8 बार, यानी x का मान आपका कितना आ गया 8। और आपने x किसको माना था पेन, तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक पेन का दाम मेरा कितना है 8 रुपए, ठीक है। हमने पेन का दाम निकाल लिया, अब हम पेंसिल का दाम निकालने चलते हैं। तो देखिए आप पहला इक्वेशन पकड़ो, पहला इक्वेशन कितना था जी 12x प्लस 7y इक्वल्स टू 285। हमेशा याद रखिएगा पहला इक्वेशन को पकड़िएगा, 12x प्लस 7y इक्वल्स टू कितना 285। अब आप x के वैल्यू अगर आपको मिला है तो x की जगह पे वैल्यू x का पुट करो, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू एक्स का वैल्यू 8 प्लस 7y इक्वल्स टू 285। अब यहां सॉल्व करेंगे तो 7y इक्वल्स टू 285 और इधर 12 8 96 माइनस होगा, तो 7y इक्वल्स टू इधर माइनस करेंगे 189 और y इक्वल्स टू 189 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपका आएगा 27 बार। y का वैल्यू कितना है जी 27, और y हमने किसको माना था पेंसिल को। देखिए हमने पहला इक्वेशन पकड़ा, वहां पे x का वैल्यू निकाला, बाकी नंबर से माइनस किया, हमारा y का वैल्यू निकल गया। तो y यानी पेंसिल का मान आ गया 27, एक पेंसिल का दाम, और एक पेन का दाम आ गया 8। अगर पूछता एक पेन का दाम बताइए 8, एक पेंसिल का दाम बताइए 27। अब आते हैं इसका आंसर पे, हमसे क्या पूछा है 2 पेन और 2 पेंसिल का आप प्राइस बताओ। तो देखिए 2 इंटू पेन का दाम 8 रुपया है 8 प्लस 2 इंटू पेंसिल का दाम है 27, तो इधर 8 दुना का 16 और 27 दुनी 54, 16 में 54 जोड़ोगे आपका आएगा 70, और 70 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बात समझ में, हमने यहाँ पे पेन का वैल्यू और पेंसिल का वैल्यू रखा, इंटू करके ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कोई ट्रिक नहीं है, आपको बेसिक से बस कैलकुलेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग करके आपको बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। जिस स्टेप से मैं बना रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आपका जरूर आंसर आ जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यही ऐसा चैप्टर, ये सब चैप्टर कुछ कुछ ऐसे हैं कि आप बनाइएगा तो आपको एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ठीक है। जो अगर एक्सेस क्वेश्चन को जो अधिक बच्चे छोड़ देते हैं उन्हीं क्वेश्चन को अगर फॉलो करिएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, ठीक है। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। 7 पेन, पेन का हम लोग x मानते हैं, प्लस 17 पेंसिल, पेंसिल को हम लोग y मानते हैं, बराबर वैल्यू मेरा कितना है 92, ठीक। अब यहां पे देखिए बोल रहा है कि पेन में 50 पैसा कम और पेंसिल में 8 रुपए के दाम बढ़ रहा है। तो चलिए उसके बाद 8 कलम और 14 पेंसिल गिना, तो 8 x में से हमारा 0.5 कम हुआ, प्लस 14 y में से हमारा कितना कम हुआ जी 8 रुपया बढ़ गया है, प्लस 8 बराबर हम उसके बाद कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किए 186, ठीक है। सॉल्व करेंगे 8x माइनस इधर इंटू करिएगा तो 4 प्लस 14y प्लस 14 8 112 बराबर 186, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे 8x प्लस 14y इक्वल्स टू, अब देखिए 186 माइनस 112 और ये माइनस है तो उधर जा क्या होगा प्लस 4। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 186 में से आपका 112 गया 74 और 74 में 4 जोड़ोगे 78। तो हम लोग लिख सकते हैं जो सेकंड इक्वेशन 8x
प्लस 14y इक्वल्स टू 78। ठीक है ना, 78 ना, हाँ यहाँ पे 74 और प्लस 4 78। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या कहा था, आप छोटा वाला वैल्यू को पकड़ो, उसका एलसीएम निकालो। 7 और 8 का अगर हम एलसीएम करेंगे दोस्तों तो 56 आएगा, और 56 करने के लिए इन सब को 8 से गुना, और इसको 56 करने के लिए 7 से गुना, तो जितना गुना ई खाएगा उतना गुना ई सब खाएगा, 7 गुना। ठीक है ना, एक कहावत सही है कि गेहूं के साथ घुन पिसाता है, अगर ये पिसाएगा तो सब भी पिसाएगा, घुन भी पिसाएगा और गेहूं भी पिसाएगा। बात समझ में आए? तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो 7 8 56x प्लस 17 8 136 y इक्वल्स टू 8 गुना का 16 72 1 73 736। इधर इंटू करोगे 8 7 56x प्लस 7 8 14 8 98 y इक्वल्स टू 7 8 56 के 6 हासिल गया 5 और 49 5 54 546। ठीक है, अब इसको यहाँ पे दोस्तों अगर हम माइनस देते हैं, ठीक है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ पे, तो ये मेरा कट जाएगा, इससे इसका माइनस करेंगे 38y इक्वल्स टू, यहाँ अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ 0 9 1 190 आएगा। 38y के बराबर 190, तो y इक्वल्स टू करेंगे 190 को डिवाइड करेंगे किससे, 38 से। अगर हम काटते हैं कौ बार में जाएगा जी, 5 बार में, तो y का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो y का अगर मेरा वैल्यू 5 आ गया तो y का वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आएगा। ठीक, क्योंकि याद रखिएगा दोनों का वैल्यू आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम पुट करते हैं पहला इक्वेशन में 7x प्लस 17y इक्वल्स टू 92। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 17 इंटू 5 बराबर 92, और 7x प्लस 85 इक्वल्स टू 92। यहाँ सॉल्व कीजिएगा 7x प्लस 7x, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 7x हमारा रह जाएगा, 7x 92 में से आपका 85 जाएगा, तो x बराबर इधर माइनस करोगे 7 और ये 7 नीचे जाएगा, तो 7 से 7 कट गया, एक बार आ गया, यानी x का मान हमारा 1 आया दोस्तों, और y का मान हमारा कितना है, 5। यानी x हम लोग पेन को माने हैं, पेन का वैल्यू 1 आ गया, एक कलम का दाम, और पेंसिल का दाम एक पेंसिल का कितना आ गया, 5। हमसे पूछा क्या गया है कि आप 9 कलम और 6 पेंसिल लेके बताइए। तो चलिए 9 कलम, 9 इंटू कलम का दाम 1 रुपया प्लस 6 इंटू पेंसिल का दाम 5 रुपये, तो 9 एकम 9 प्लस 6 5 30, जोड़िएगा तो कितना होगा, 39, और ऑप्शन देखिए तो 39, ऑप्शन नंबर सी हमारा सर। बात समझ में ना? तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना हार्ड बोल के नहीं है। आपका अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग रहा, आप अगर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बनाओगे तो आपका 100% इस क्वेश्चन सही होगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब थोड़ा इसको फास्ट बनाते हैं। 6 पेन और 19 पेंसिल, तो हमने क्या बोला था, 6x प्लस 19y इक्वल्स टू 275। ठीक है, अगला हमारा बोला है यदि पेन की कीमत 7 रुपए और पेंसिल की कीमत में 7 रुपए बढ़ जाती है, पेन घटता है पेंसिल बढ़ जाता है, उसके बाद 15 पेन और 4 पेंसिल लिया, तो 15x माइनस 7 प्लस 4y माइनस प्लस 7 बराबर 132। ठीक, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो 15x माइनस 105 प्लस 4y प्लस 28 इक्वल्स टू 132। यहां सॉल्व करेंगे 15x और प्लस 4y इक्वल्स टू 132 माइनस 28, ठीक है, प्लस 105। ठीक है ना, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो 15x प्लस 4y इक्वल्स टू 132 में से अगर 28 माइनस करेंगे तो हमारा होता है 104, और 104 में 105 जोड़ देंगे 109, सॉरी 104 में 105 जोड़ेंगे 209, यानी हमारा जो दूसरा इक्वेशन निकल कर आया 15x प्लस 4y इक्वल्स टू 209। ठीक है, अब स्टेप इसको सॉल्व करें। हमने क्या कहा था, छोटा वाला वैल्यू को बराबर करो। यहां देखा जाए तो दोनों लगभग सेम ही है। चलिए इधर का बराबर करते हैं, 15 और 6, यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, 6 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30। इसको 30 करने के लिए 5 गुण, ठीक, और इसको 30 करने के लिए 2 गुण,
तो जो मेरा नया इक्वेशन आएगा 6 5 30x, ठीक है, यहां हो जाएगा मेरा 30x प्लस 95y इक्वल्स टू 2 5 25 के 5 हासिल गया 2, 35 2 37 हासिल गया 3, 10 3 13, ठीक है। इधर इंटू करोगे 2 15 30 प्लस 8y इक्वल्स टू इधर आ गया 418। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस 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 ये आपका कट जाएगा, यहां अगर माइनस करोगे तो 87y इक्वल्स टू इधर माइनस करोगे तो 15 में से 8 गया 7, ठीक। अब यहाँ 6 में से 1 गया 5, ठीक। 13 में से 4 गया 9, 957, तो y इक्वल्स टू 957 अपॉन 87। इसको आप काटोगे तो 11 बार में कटेगा। तो y का मान दोस्तों कितना है 11, और y हमने किसको माना था पेंसिल को, ठीक ना। आप किसी को भी मान सकते हो। पेंसिल का वैल्यू कितना है मेरा 11, ठीक है। अब हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, पहला इक्वेशन पकड़िए 6x प्लस 19y इक्वल्स टू 275, ठीक। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना था 11, तो 6x प्लस 19 इंटू 11 इक्वल्स टू 275, ठीक ना। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 6x इक्वल्स टू 275 माइनस जाएगा इनका इंटू करके 209, ठीक। तो x इक्वल्स टू करेंगे तो 66 को 6 से अगर डिवाइड देते हैं तो 11 बार। x का मान कितना है 11, y का मान कितना है 11, इसमें दोनों का वैल्यू सेम आ गया, ठीक है। यानी पेन का भी दाम 11 और पेंसिल का भी दाम 11। तो हमसे बोला था कि 6 कलम और 2 पेंसिल लीजिए, तो 6 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 11, तो इधर हो गया 66 प्लस 22 हो गया 88, और 88 ऑप्शन नंबर किसमें है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में है ना। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं, आप इजीली इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप सब क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करिएगा, आपका इजीली बन जाएगा। और आप लोग के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट जरूर करिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा बताया हुआ विद्यार्थी हमसे जो हमने आपको बताया आप लोग को समझ में आया है, तो हमको और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ साथ ही साथ मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो जरूर लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, और हाँ ये क्वेश्चन बनाना मत भूलिएगा। जय हिंद।